तो स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और ये हमारी क्लास पहली है। हमने साधारण ब्याज की 4 क्लास पढ़ ली है, उसमें आपका बेसिक पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जाएं चैनल पर और सारी क्लासेस जरूर देखें। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है असल में आपको मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिए 100 रुपए है, 100 रुपए को 10% की दर से 2 साल के लिए आपने किसी को उधार लिया, आपने किसी से उधार लिया या फिर किसी को उधार दिया। अगर इसका साधारण ब्याज निकालना है तो अपन क्या करेंगे, जैसे 1 साल का 10% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 20%, यानी उस पर जो ब्याज लगेगा वो 20% लगेगा। तो 100 का अगर 20% निकालें तो कितना आ जाएगा 20 रुपए। ये जो 20 रुपए है ये साधारण ब्याज है, यानी अब उसे टोटल रुपए देने पड़ेंगे, अमाउंट उसका अमाउंट बनेगा 100 + 20 यानी 120। ये हम पहली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है तो सुनिए, जैसे 100 रुपए है 10% 2 साल तक लगाना है तो इसका मतलब क्या होगा, पहले 100 का अगर अपन 1 साल के लिए निकाले, मतलब अगर 1 साल का ब्याज निकाला है तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 रुपए। ये 10 रुपए 1 साल का ब्याज लगा तो अब अमाउंट कितना बनेगा 100 और 10 कितना हो जाएगा 110 रुपए। ये अमाउंट बना पहले साल का। ठीक, अब जब दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो ये जो 110 है अब ये मूलधन का काम करता है, मतलब अब इस पर भी ब्याज लगेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज। ठीक है, तो जैसे 1 साल का ब्याज आया 10 रुपए, अब उसे टोटल देने 110 रुपए, अब इस पर भी ब्याज लगेगा कितना 10%। तो जैसे ही इस पर 10% ब्याज लगा तो 110 का 10% कितना हो जाएगा 11 रुपए। अब इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 121, यानी अब उसे टोटल 121 रुपए देने पड़ेंगे। तो साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि अगर साधारण ब्याज में तुमने 100 रुपए लिए थे तो कितने लौटाने हो गए 120, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अगर लग रहा है तो उतने ही रुपए उतनी ही दर से उतने ही साल में कितने लौटाने पड़ेंगे 121, यानी कितने का डिफरेंस आ गया 1 रुपए का। तो यही सब हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो इन सवालों को करने की कुछ विधियां हैं, जैसे जैसे कि एक तो रेशियो मेथड है जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। इसमें क्या करते हैं, जैसे अगर कोई 10% दर दी है या 20% दर दी है तो उसे पहले रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे 10% है तो 10% का मतलब 10 और प्रतिशत माना बटे में 100, उसे सॉल्व करेंगे 0 यानी 1/10 आएगा। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। 20% का मतलब होता है 1/5। कैसे, क्योंकि परसेंट का मतलब बटे में 100, तो 20 से भाग देंगे 100 में तो 20 500। ठीक है, डायरेक्ट निकालना सीखिए। ऐसे 25% का मतलब कितना होता है 25 और परसेंट माना बटे में 100, तो 100 से 100 में भाग देंगे 25 चौको 100 यानी 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 10% है तो उसे लिखेंगे 1/10 रेशियो में कन्वर्ट करके। तो ये जो नीचे वाली संख्या इसे मानते हैं हमेशा पी यानी कि मूलधन, और ऊपर जो होता है वो होता है ब्याज, यानी ऊपर ब्याज लगता है हमेशा। ठीक है, बस ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी मेथड है ट्री मेथड, जो हम यूज नहीं करेंगे अभी, मतलब कुछ सवालों में इसे यूज करेंगे। और तीसरी जो मेथड है इसमें अमाउंट डायरेक्ट निकालते हैं। चौथी और आखिरी मेथड जो है वो डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड है, डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं इसे। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये चार्ट थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। जैसे दर अगर 10% है तो अगर 1 साल का टाइम है, मतलब अगर 10% की रेट है और 1 साल का टाइम है तो साधारण ब्याज तो आप सबको पता है कि 1 साल का 10% हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 2 साल है तो 10 दूनी 20% हो जाएगा, 3 है तो 10 या 30% हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे 1 साल का 10% मतलब 10% 1 साल के हिसाब से सीआई हो जाएगा 10% ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर 2 साल का निकालेंगे तो जैसे एसआई 20% है लेकिन ये 21% हो जाता है। ठीक है, फिर 10% का ये 30% रहता है, एसआई और सीआई हो जाएगा 33.1%। अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो 1 साल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, 2 साल में इनका डिफरेंस 1 रहेगा, क्योंकि 20 और 21 है, 1 साल का डिफरेंस है। ये इतना है, ये इतना है, मतलब 3.1 का डिफरेंस है। तो ये टेबल आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको ये टेबल याद हो जाती है तो सवाल थोड़े और आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको टेबल याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम यूज करेंगे रेशियो मेथड। कैसे, जैसे एक सवाल लिखा है 10,000 रुपए 10% की दर से 2 साल का एसआई सीआई कितना होगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अगर रेशियो मेथड की बात करूं तो रेशियो में सबसे पहले ये जो रेट दी रहती है ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है रेशियो में। तो 10% का मतलब होता है 1/10, पिछली बार बता चुका हूं अभी। 10% का 1/10 कैसे आएगा, 10% माने बटे में 100, तो 0 कटेगा 1/10 बचेगा। अब अभी बताया था कि जो नीचे रहता है उसे पी मानते हैं, ऊपर रहता है उसे आई मानते हैं। अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ये पी और ए का जब रेशियो बनाएंगे तो ये 10 है और ये कितना हो जाएगा 11। अब चूंकि 2 साल का है तो इसे 2 बार लिखेंगे ऐसे। ठीक है, 10 11। 3 साल का होता है तो 3 बार लिखते हैं, या यूं कहूं कि इस पे घात भी लगा सकते हैं। ठीक है, 2 साल का है तो 200 ऐसे लेके और इनका करना पड़ता है गुणा, 10 100 और ये आ जाएगा 11 11 121। ठीक है, अब ये 100 हो गया मूलधन और ये 121 हो गया अमाउंट। अब इनका अगर ब्याज निकालूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा 21 रुपए। ये 21 रुपए जो है वो ब्याज है। कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 21 रुपए। अब उसने
हमारा जो मूलधन बना वो 100 रुपए है, लेकिन उसने दिया है 10,000 रुपए, यानी 100 की वैल्यू 10,000 है। तो 100 की वैल्यू अगर 10,000 है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 100। ठीक है, अब समझना ध्यान से। आप उसने पूछा सीआई कितना है, तो सीआई हमारा 21 आया, तो 21 गुणा 100 करेंगे तो 2100 आ जाएगा। तो ये तो हमारा 2100 क्या आ गया, 2 साल का सीआई। अगर वो मिश्र दल पूछ लेता तो हम 121 में 100 का गुणा कर देते, बस मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना होता तो हम कैसे निकालते, जैसे 2 साल का सीआई निकालना है वो भी 10%, तो यहाँ पे जाएंगे 10% रेट ये है, 2 साल ये है, और सीआई कितना है 21%। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 10,000 का 21% निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही 10,000 का 21% निकालेंगे तो परसेंट को जब कन्वर्ट करेंगे तो बटे में 100 आएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 21 गुणा 2 जीरो मतलब 2100। तो ये और ये दोनों ही सेम सेम है। इससे ये होता है कि इससे थोड़ा सा टाइम बच जाता है, लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि आपको ये सब चार्ट याद होना चाहिए, और ये चार्ट याद तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो कुछ सवालों की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है, सवाल में लिखा है 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अपन क्या करेंगे, मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको डायरेक्ट मेथड से करना है तो डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे, डायरेक्ट मेथड मतलब 10% 3 साल, तो आपको वो चार्ट याद होना चाहिए। तो 10 साल का 3%, 10 या 33, यानी कितना आ जाएगा, ये बनेगा 3 साल का ब्याज। ठीक है, सीआई। तो अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो ये कैसे निकालेंगे, 5,000 का 1% माने बटे में 100, इससे एक और 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसका गुणा करेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 16, ये 1655 रुपए जो है वो सीआई आ गया अपना। ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये कैसे आया, डायरेक्ट मेथड से। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हम रेशियो मेथड से करेंगे, वो भी बहुत प्यारी और अच्छी विधि है। तो 10% दिया है जैसे, तो 10% का मतलब कितना होता है 1/10। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने पी और ए का जो रेशियो बनाया, तो पी कितना आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 11। अब चूंकि 3 साल का है तो या तो पावर 3 लगा देंगे या फिर 3 बार इनका गुणा करेंगे, बात एक ही है। तो 10 की घात 3 मतलब कितना होता है ये। ठीक है, और 11 की घात 3 कितना होता है 1331, और ये घन आपको याद होने चाहिए कि 1 से 15 तक कम से कम। तो इनका ये पी है और ये है, तो इनमें डिफरेंस निकालेंगे तो ब्याज आ जाएगा, मतलब सीआई आ जाएगा। तो सीआई कितना बनेगा अपना 331। ठीक है, लेकिन अपना जो पी है यानी अपना मूलधन है वो 1,000 है, जबकि सवाल में दिया है 5,000, यानी इस 1,000 की वैल्यू 5,000 के बराबर रहेगी। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो एक की वैल्यू आ गई 5। अब पूछा क्या उसने, चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो एक की वैल्यू 5 है, तो 331 की वैल्यू कितनी रहेगी, 331 गुणा 5, गुणा कर लेंगे तो 5 का 5, 5 15, 5 15 1655। ठीक है, आंसर वही आएगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 10% की वार्षिक दर, समय 2 वर्ष और मिश्र धन 484,000 हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब हम रेशियो मेथड से ही करेंगे कि अमाउंट, अब इस बार उसने मूलधन नहीं दिया है, ये बात आपको याद रखनी है, मूलधन नहीं दिया उसने, अमाउंट दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो वही करेंगे, 10% है और 2 साल है, तो इसका मतलब 10% का मतलब कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब 1/10 का मतलब पी और ए का जब रेशियो निकालेंगे तो पी माने 10 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 2 साल तक है, मतलब 2 बार गुणा करेंगे या फिर 2 घात चढ़ा देंगे, बात बोल के 10 10 100, 11 11 121। अब यहाँ पे ब्याज कितना बनेगा अपना 21 रुपए, 121 में से 100 गए तो 21 रुपए। ठीक है, अब उसने जो दिया है वो रखेंगे, यहाँ पे अमाउंट दिया है उसने 484,000 और हमारा अमाउंट कितना है 121, यानी 121 की वैल्यू 484,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 484,000 और बटे में 121। सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार कटता है, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब ये इससे 4 बार कट जाएगा, तो एक की वैल्यू आएगी 400। अब पूछा क्या उसने, ब्याज पूछा है, तो 21 गुणा 400 करेंगे तो 21 चौका 84, यानी 8,400 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अगला सवाल है, 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि क्या होगी। मतलब इस बार वो अमाउंट पूछ रहा है, ये पी दिया है, ठीक है, यानी कि मूलधन दिया हुआ है। तो फिर से वही करेंगे, 20% है तो 20% को उठाया, इसको रेशियो में कन्वर्ट किया, तो 20% का कितना होता है 1/5। ठीक है, 20 500 है 1/5, तो अपना पी और ए का जो रेशियो बनेगा वो पी 5 हो जाएगा, और ये 5 पे एक ब्याज मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 साल है मतलब 3 बार उनका क्या करेंगे गुणा, तो गुणा करेंगे तो 55 25 5 125 और 6 6। अब आपको यहाँ पे घन याद होना चाहिए, मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। तो 5 का घन 125 होता है, 6 का घन कितना होता है 216। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा था कि मिश्रण क्या है, मतलब 216 की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम ब्याज निकालें इनका डिफरेंस,
बिना मतलब में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम जो पूछा है उस पर फोकस करेंगे। तो 216 यानी अमाउंट का मान पूछा उसने, ये अमाउंट है, ठीक है। तो उसने दिया है ये मूलधन और हमारा मूलधन 125 है, यानी इस 125 की वैल्यू इसके बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 से कटेगा ये पूरा यानी 100 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। पूछा क्या है उसने, अमाउंट पूछा यानी 216 की वैल्यू। तो 216 गुणा 100 करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगला और आखिरी सवाल है, 2 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 22,500 रुपए पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या हुई। फिर से अमाउंट पूछ रहा है ये। तो 2 साल का ब्याज 20% की दर से कितना हो जाएगा। तो फिर से वही करेंगे, पहले तो 20% है तो 20% का रेशियो बनाया तो 20,500, ठीक है। तो ये पी है, ये आई होता है, यानी पी और ए का जब बनाएंगे तो ये 5 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि 2 साल है तो 2 बार गुणा करेंगे तो 5 25 और 6 36, ठीक है। अब फिर से हम ब्याज नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है ब्याज, उसने तो अमाउंट पूछा है। अगर वो पूछता तो हम ब्याज निकाल लेते, ठीक है। अमाउंट पूछा यानी कि ये 36 की वैल्यू पूछी है उसने। अब उसने दिया है पी की वैल्यू इतनी है, जबकि हमारे हिसाब से पी तो 25 है, यानी इस 25 की वैल्यू असल में कितनी है, 22,500। तो 36 का मैंने पूछा मतलब 22,500। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 25 बटे यहाँ पहुंचेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जैसे डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट 36 का गुणा कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको बाद में करना तो बाद में कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करना है बस, 5 से सॉल्व करेंगे 55 25, 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 55 25 फिर 2 जीरो, फिर 5 से और काटेंगे 5 45 यानी 900 आ जाएगा। 900 का गुणा 36 में करना है, यानी 9 गुणा 36 कर रहा हूँ, यहाँ पे लेके दे रहा हूँ। तो 9 2 जीरो तो जाएगी, तो 9 6 54 और 9 3 27, 32,400। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने पढ़ा चक्रवृद्धि ब्याज के टाइप फर्स्ट के सवाल। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे तो जाएं और पिछली वीडियो जरूर देखें और देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।